राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी, जिसमें कि हमने 6 के हिसाब से जो फेस बनाए थे। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेस बनाए थे। और ये हमारी 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए हमने पोशाक बनाई, जिसमें 8 के हिसाब से 8 + 8 यानी कि जितने भी आप ये फेस हैं 8 के हिसाब से हैं। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फेस बनाए हैं। तो ये हमारी 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए हमने पोशाक बनाई है। और अब हम बना रहे हैं, जिसकी वीडियो में से डिलीट हो गई है, इसलिए मैं इसमें आपको थोड़ी सी बड़े साइज़ की पोशाक बना के दिखाऊंगी। तो ये हमने 8 + 8 के हिसाब से फंदे डाले थे, जिसमें कि तीन फंदे जो बटन पट्टी की साइड में ये अलग थे और एक एक्स्ट्रा है, यानी कि 3 और 3 6 और एक 7 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं 8 के हिसाब से। ठीक है, इसी हिसाब से हमने इसमें फंदे डाले हैं। इसमें भी हमारे 7 फंदे एक्स्ट्रा हैं बटन पट्टी के और एक फंदा अलग से। और इसमें हमने 16 फेस बनाए, इसमें हमने 18 फेस बनाए। ये हमारे 6 से 7 नंबर कान्हा जी को आराम से पोशाक आ जाएगी। बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ फंदे आपको कम या ज़्यादा डालने। इसमें हमने 135 फंदे डाले थे टोटल पट्टी मिला के, और इसमें हमने 151 फंदे हमने इसमें डाले हैं। ठीक है, तो दोनों का हिसाब मैं साथ साथ बताती रहूँगी। इसकी लेंथ थोड़ी सी हमारी, इसकी थोड़ी सी हम बड़ी कर देंगे। ये आप सर्दियों की पोशाक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, तो अब ये जो चीज़ है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके फंदे और इसके फंदे में मैंने फ़र्क बता दी। ये हमारी 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं, 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए। तो हमने इसमें 151 यानी कि 151 फंदे डाल के 4 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली है बॉर्डर के नीचे की। अब हमारा जो है डिज़ाइन ये शुरू होता है फेस वाला। ठीक है, उसके लिए हम वाइट कलर का अपना ऊन लेंगे, और ये हमने 10 नंबर से बनाई है, ये भी हम 10 नंबर से बना रहे हैं, और बेबी ऊन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मोटी ऊन लेते तो उससे हो सकता है आपके इसी 135 में आपकी 6 और 7 नंबर की ड्रेस बन जाए, क्योंकि पतली ऊन होती है थोड़ी सी। तो इस ऊन को भी हम लगाएंगे। अब इसके साथ में पहले से ऐसे बांध लेते हैं, ये देखिए। ठीक है ना, हमने ऐसे बांध दिया इसको। जब ज़रूरत होगी तो इसको आगे की तरफ खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से फ्रंट ये ओपन से शुरू कर रहे हैं। तो 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद बॉर्डर के बाद में, ठीक है ना, उनको पीछे कर देंगे, और 1 2 और ये 3। ठीक है, 6 फंदे टोटल हो गए, 3 सीधे। अब उनको हम आगे कर देंगे, और एक फंदा हम वाइट से सीधा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पिंक कलर के 7 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे लेने के बाद इस तरीके से आप खींच लेंगे, या दबाते हुए भी जा सकते हैं उनको, लेकिन उनको दबाते हुए जाओ उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए हम इसको ऐसे ही लंबा ले रहे हैं। एक फंदा ले लिया, और उसके बाद में फिर से हम 7 फंदे पिंक के लेंगे। इस तरीके से एक फंदा वाइट और 7 फंदे पिंक लेते हुए हम इस सिलाई को पूरा बनाएंगे। तो आपको हमने बता दिया, इसलिए 8 फंदे हो गए। देखिए, एक वाइट और 7, तो ये 8 के हिसाब से आपको 8 + 8 के हिसाब से फंदे डालने हैं, और 7 फंदे एक्स्ट्रा बटन पट्टी के और एक एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसे पूरा बना लेते हैं। तो देखिए, 7 फंदे पिंक और एक वाइट लेते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने एक पिंक ले लिया है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने 4 सीधे लिए थे, एक सीधा, और ये देखिए 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे लिए, और उनको आगे करिए। 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के, एक जो कि उल्टे लेने हैं, ये दोनों तरफ से उल्टे ही लिए जाएंगे। ये देखिए, लास्ट का फंदा आप इस तरीके से सीधा लेंगे, तो यहाँ से जो चेन स्टिच बहुत प्यारी सी आती है। ठीक है, तो लास्ट का फंदा आप हमेशा सीधा लें। अब आ गए हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में 3 फंदे तो उल्टे हैं ही, सारे वैसे उल्टे उतारने हैं उल्टी सिलाई में। ये देखिए,
इस तरीके से सारे फंदे हमने उल्टे उतारने हैं। सिर्फ सीधी साइड में आपको ये फंदे उल्टे लेने हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे ले लिए। जो वाइट आएगा उसको आपको कैसे लेना है, देखिए क्रॉस करना है, इसे उनको वाइट के ऊपर ले जाके इसके नीचे से वाइट ला के फिर आपको इसे उल्टा बनाना है, क्योंकि नहीं तो यहाँ जाली आ जाएगी। ठीक है, शुरू में बस आपको करना, उसके बाद आप नॉर्मल इसी तरीके से ये देखिए ऐसे फंदे 7 फंदे जो ये हैं उल्टे, जो एक है ये इसी तरीके से आपको बनाना है। तो आप इस तरीके से उनको दबा भी सकते हैं। ये देखिए जो 7 फंदे हमारे पिंक हैं उनको ऐसे उल्टे बना लिया। एक फंदा आया इसको हमने वाइट को ऐसे उल्टा बना लिया। ठीक है, इसी तरीके से पूरी सिलाई बनेगी। उल्टी साइड में हमेशा आपको जो जैसा फंदा वैसे ही बनाना है। जो भी हमने डिजाइन करना होगा हम सीधी साइड करेंगे। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं बनाकर पूरा। ठीक है, अब हमने फिर से सीधी साइड क्या करना है, 3 फंदे तो ये हमारे उल्टे हैं, ये उल्टे ही बनेंगे, 1 2 और ये 3, उनको पीछे करेंगे। अभी देखिए जो वाइट वाला फंदा है इसके साथ वाले दोनों 3 फंदे हो जाएंगे हमारे वाइट, तो ये हम एक्स्ट्रा वाले बुन लेते हैं। ठीक है, अब ये वाइट वाला इसके दोनों तरफ का एक एक हमारा वाइट फंदा बुनेगा। तो ये हम इस तरीके से पीछे से धागा लाएंगे, क्रॉस में लाना है क्योंकि नहीं तो जाली आ जाएगी। एक और जो बुना हुआ है पहले का वो और उसके साथ वाला। ठीक है, 3 फंदे हो गए हमारे। इसमें देखिए 1 था, अब 3 हो गए, फिर 5 होंगे, फिर 7 होंगे। इस तरीके से हमारा फेस बनेगा। तो 3 फंदे हो गए। इसके बाद ये जो पिंक वाले हैं ये हमारे 5 रह जाएंगे, क्योंकि एक एक फंदा दोनों तरफ चला जाएगा ना। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये वाइट आ गया, फिर से इस दोनों तरफ एक एक फंदा हमारा वाइट होगा। तो धीरे धीरे ये बढ़ेंगे और ये जो हमारा पिंक वाले कम होंगे। ये देखिए 3 हो गए ना। इसी तरीके से हम बनाएंगे पूरी सिलाई। फिर उल्टी तरफ से जो 3 फंदे वाइट हैं वो जैसे अभी हमने बनाई ना सेम ऐसे ही बनानी है। जो जितने फंदे उतने ही हमने लेने, पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। जैसे 5 है तो 5 लेने, 3 है तो 3, जैसे हैं वैसे लेने। जब हम फिर से सीधी तरफ आ जाएंगे तो ये 3 फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे, इनको नहीं छेड़ना। उसके बाद ये जो 3 फंदे हमारे वाइट हैं इसके साथ वाला एक ये और एक ये इस तरीके से वाइट हो जाएगा। तो ये 5 फंदे टोटल हो जाएंगे और इसी तरीके से सभी को ऐसे 5-5 लेंगे तो ये पिंक वाले हमारे 3 रह जाएंगे। और इसी तरह उल्टी सिलाई बना के फिर हम सीधी तरफ आएंगे तो ये 5 जो फंदे हैं वो फिर 7 हो जाएंगे, एक इधर से एक इधर से, फिर हमारा बढ़ जाएगा वाइट और बीच में हमारा एक रह जाएगा, जैसे कि ये 1 है। तो आप डिजाइन में देखिए इस तरीके से घटते घटते यहाँ पर 1 रह गया है और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 7 हो गए हैं। इस तरीके से ये पैटर्न हमने बना के कंप्लीट करना है। तो इस 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना, ऐसे कम होते जाएंगे और ये हमारे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इतना बना लेती हूँ। मैंने 0 नंबर की साइज़ की जो ड्रेस थी उसमें भी आपको ये तरीका बता दिया था डिज़ाइन। अगर तो ऐसे हम पहले इतना पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, 7 फंदे तक हम इनको बढ़ा लेते हैं और यहाँ 1 तब तक हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखिए हमारा इतना बन गया है। यहाँ से 1 था हमारा, फिर यहाँ पर 7 हो गए हैं और ये 7 थे, यहाँ पर 1 रह गया। इतना हमने इसको बनाना है। अब ये जो 7 फंदे और 1 फंदा है इसकी हमने 2 सिलाइयाँ बना ली है। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने 7 फंदे बनाए, फिर 1 बनाया, फिर उल्टी साइड से हमने बनाया। अब फिर से अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, हमने सेम इसी तरीके से दोबारा सिलाई को बनाना है। तो यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ बनती हैं। ये देखिए आप देख रहे हो, यहाँ से हमारे 7 फंदे हैं और यहाँ से देखिए 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारी 4 सिलाइयाँ बनती हैं। 2 हमने बना ली है यहाँ पर अभी, और अभी हम इसे रिपीट करेंगे। ये बड़ी ड्रेस में आपको करना है, छोटी में नहीं करना, क्योंकि छोटी में इतनी लेंथ जो है नहीं तो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये उनको पीछे किया और जो जैसा फंदा है वैसे ही हमने बनाना है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। 1 पहले बनाई हमने, फिर उल्टी बनाई, अब तीसरी सिलाई बना रही है, फिर चौथी उल्टी बनाएंगे, फिर हमारा जो है डिज़ाइन
चेंज होएगा। तो ये हम जैसे जो फंदे हैं 7 फंदे, इनको 7 के साथ ऐसे ले लेंगे और ये जो पिंक वाला है इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसे आगे, तो उल्टी तरफ से भी हमने ऐसे ही बनाना है। तो बस यही एक सिलाई है जो 4 सिलाई होंगी, बाकी ये हमारी 2-2 सिलाई हैं। और ये देखिए 0 साइज़ में हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही सिलाई बनाई है, क्योंकि ये छोटे छोटे हमने फेस बनाए थे, छोटी ड्रेस है, इसलिए अगर हम इसको भी हम 4 लगाते तो बहुत लंबा सा फेस हो जाता है और ये चीज़ भी हमारी लंबी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी ड्रेस में आपको यहाँ पर 4 सिलाइयाँ ही बनानी है। तो ये तीसरी सिलाई और चौथी सिलाई में बना के उल्टी आती हूँ। फिर हम यहाँ पर अपना डिज़ाइन जो है चेंज करेंगे। यहाँ से ये हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई, 1 2 3 4, बाकी हमारी 2-2 सिलाइयाँ चली है। अब हमारा डिज़ाइन चेंज होएगा। तो यहाँ तक का स्टेप हमने बना लिया है, ठीक है ना। अब ये ऊपर का स्टेप बनाना है, यानी कि कैप हमने बनानी है। तो बनाने का तरीका सेम यही वाला स्टेप जो अभी हमने यहाँ से यहाँ बनाया, सेम यहीं पर भी हमने इसी तरीके से रिपीट करना है। तो देखिए कैसे करना है। पहले तो ये हमारे 3 फंदे हैं उल्टे, इनको ऊपर तक इसी तरीके से ले जाना है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 7 फंदे हैं ना, तो अब ये धागा है हमारा, इसको पीछे की तरफ ले जाना है। 3 उल्टे हो गए और इसको घुमा लेना वाइट को। इसको जो फर्स्ट वाला फंदा है इसको तो हमने ऐसे वाइट ले लेना है, किनारे वाला, ठीक है। और ये जो बीच के सारे फंदे हैं इनको अब हम पिंक कलर से सारे 7 के 7 फंदे ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ले लिए हमने 7 फंदे, हमने पिंक ले लिए और ये जो पिंक वाला है ये हम वाइट ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 7 फंदे लिए थे और एक वाइट लिया था, इसी तरीके से हमारा पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो 7 फंदे हैं ये हमने पिंक लेने हैं और जो पिंक वाला है उसे वाइट कर देना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और ये वाला हमारा जो फंदा है वो हो जाएगा वाइट, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे और उल्टी भी हमें ऐसी बनानी, जो वाइट है वाइट, जो पिंक है वो पिंक। तो ये सिलाई भी हम उतार लेते हैं। तो ये हमारी फेस के ऊपर की कैप वाला डिज़ाइन है, ये जो हमारा बन रहा है। ये देखिए हमने सारे वाइट फंदे पिंक ले लिए, जो पिंक वाला है उसको हमने वाइट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर आते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया है, आप देख सकते हैं 2 लाइनें हमारी इस तरीके की बन गई है। तो आप देखेंगे यहाँ से 4 लाइनें 7 के बाद 1 और ये भी 7 के बाद 1, इस तरीके से चल रहा है ना। तो ये हमारा पैटर्न ऐसे चल रहा है। अब ये देखिए 1 जैसे 1 और 7 1 7, ऐसे ये हमारे पिंक और 1 7। अब सेम इसी तरीके से रिपीट करना है, यानी कि जो वाइट वाला वो 3 हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से फिर 5 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो 7 तक इसको इसी तरीके से बढ़ाना है, यानी कि जो नीचे किया था वैसे ही हमने फिर से रिपीट करना है। पहला फंदा बिना बुनन लेके हम इस तरीके से 3 फंदे तो ये हमारे उल्टे ही रहेंगे। और ये जो एक फंदा है हमारा वाइट वाला, इसको इस तरीके से वाइट ले लेंगे, क्योंकि 3 फंदे जो हमारे हैं यहाँ पर, ये देखिए उसको तो हमने पिंक ही लेना है क्योंकि वो बॉर्डर है हमारा। ये देखिए 1 ले लिया और उसके साथ में हमने 1 ले लिया, ठीक है। 2 हो गए हमारे। और यहाँ पर बीच में हमारे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ये वाइट वाला इसके दोनों तरफ 1 1 हमारा वाइट हो जाएगा। 1
2 और ये 3, ठीक है ना। और ये हमारे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक फंदा इधर चला गया, एक इधर आ गया एक इधर, तो ये 3 हो गए। और ये इस तरीके से हमारे फिर 5 होंगे, 7 होंगे, ठीक है ना। और उल्टी तरफ से सेम हमारा बनेगा। तो ये फिर से इस तरीके से डिज़ाइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा वाइट का। तो यहाँ तक 7 फंदे तक और एक फंदे तक, जब एक पिंक रह जाए, जब तक हमें इसे ऊपर बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन पूरा हो गया है। तो आप देख सकते हो इतने सारे फंदों के साथ मैंने ड्रेस बनाई थी, नहीं तो अभी तक आपको मिल जाती, पर गलती हो गई, क्या करें। कोई नहीं, अब ये इस कलर की मैंने बनाई है। ये हमारे दूसरे कान्हा जी को मैंने, जिनको गिफ्ट करना है, 4 नंबर कान्हा जी को, 5 नंबर को गिफ्ट करूँगी। और ये हमारे 6 और 7 को बन गई। तो देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। यहाँ से हमारा ये फेस बन गए, ठीक है ना। तो फेस तो कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब इसके बाद हमने जितने भी लेंथ को बढ़ाना है इसके घेरे की, यानी कि इस तरीके से, तो उतना हमने वाइट से बनाना है। अब हमारा ये जो काम है ये खत्म है यहाँ पर, और ये वाइट हमारा बनेगा। और साथ में हमारे फंदे भी घटेंगे कमर के लिए, क्योंकि फंदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम सीधी तरफ से सारे फंदों को वाइट बुनेंगे। तो क्या करना है हमने, वाइट धागे को हम आगे ले आएंगे और इसको कट कर देंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से नोट बांधकर बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने इसे जैसे कट कर लिए, इनको आपस में ऐसे बांध देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने नोट बांध दिया। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे और वाइट से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से वाइट से बनाएंगे। अब सारे फंदे हम 3 ये उल्टे ही चलेंगे, पीछे उनको कर देंगे, और यहाँ से हम ये जो धागा हमारा पिंक वाला, इसको दबाते हुए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी, लास्ट के फंदे जो है बस वो उल्टे बनेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, क्योंकि अब हमने लेंथ बड़ा करना है। और ये देखिए जितना आप लेंथ ऊंचा करते हो उस हिसाब से आपके फंदे भी ज़्यादा होने चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। ये मैंने लेस इसलिए बनाई जिससे देखिए थोड़ा सा मुड़ता है ना ये, तो वो नहीं मुड़ेगा। और अगर आपको लेस नहीं बनानी तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, उससे भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने ये देखिए ज़्यादा नहीं, ये मेरा 3.5 इंच या 3.25 इंच के करीब है ये, और इसको मैं 4 इंच बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा घेरा गर्म कपड़ों में अच्छा नहीं लगता, और ये भी काफ़ी अच्छा घेरा है। तो इसको हम उसी हिसाब से लेंथ बढ़ाते हैं, और फिर फंदे कैसे घटाने हैं वो भी मैं साथ साथ बताती हूँ। अब देखिए पहले तो मैं 2 सिलाइयाँ इस तरीके से सीधी उल्टी बना लूँगी, फिर धीरे धीरे हम फंदे घटाने शुरू करेंगे। तो एक ही सीधी और एक उल्टी वाइट धागे से ही मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ एक सीधी एक उल्टी बना ली है। अब हम फंदे कैसे घटाएंगे, देखिए धीरे धीरे हम फंदे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके पहले तो ये हमारे 3 फंदे इसी तरीके से उतार लेंगे, उसके बाद हम उनको पीछे करेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने यहाँ से बुने। जो 10वां फंदा है इसको हम 2 का 1 इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो हर 10वां फंदे को हमने 2 का 1 करके घटा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वें फंदे लेते हुए हम 2 फंदे एक साथ लेने हैं। तो एक फंदा यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम हो गया। इस तरीके से हमारा एक एक फंदा हर 10वें फंदे पे कम हो जाएगा। तो हर 10वां फंदा इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी पर फिर से हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, और फिर से हम फंदे घटाएंगे। तो ये 3 फंदे इसी तरीके से बुन लेंगे, उनको पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8। पहले हमने 10वें मतलब कि 9 बुन के 10वें फंदे को 2 बुना था। अब हमने यहाँ पर 8 फंदे बुने हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने हैं और ये 9वां और ये 10वां। इस तरीके से हम इनको 9वें फंदे को 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां और ये 10वां 2 फंदे इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, पहले हमने 10वें फंदे को किया था, अब हम 9वें या 10वें को इस तरीके से करते हुए पूरी सिलाई बना लेंगे और उल्टी सिलाई बना लेंगे और फिर से हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से फिर से सीधी साइड आ गए हैं और ये मैंने जो 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए पोशाक बनाई, ये तो हमारा क्रोशिया का है, यहाँ से हम नापते हैं। तो ये देखिए ये तैयार 4 इंच है और ये हमारी 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर 4 इंच के करीब ये हो गई है, देखिए। और अभी हम और बनाएंगे तो इसको हम सिर्फ 4.5 इंच ही बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अभी हम आधा इंच और इसे बनाएंगे, तो आधा इंच यानी कि 8 सिलाइयों के करीब हमारी और बनेगी। और इसी तरीके से हम फंदे घटाते हुए और लास्ट में हम एक साथ फंदे घटाएंगे। अभी हम देखिए फिर से अब आ गए हैं सीधी साइड, 1 2 3। अब फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और 9 हम इस तरीके से, पहले हमने 10 में फंदे पे, फिर हमने 9वें पे, फिर अब 8वें फंदे पर हम इसी तरीके से 2 का 1 करेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइन बनती इस तरीके से, बस आपको फंदे घटाने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 1 9। ठीक है, इस तरीके से हम फंदे घटाएंगे, फिर उल्टी सिलाई आएंगे, उसके बाद हम फंदे जल्दी जल्दी घटाएंगे। तो देखिए हमारा इतना बन गया है, हमने फंदे घटाए हैं। अब मैं आपको एक बार इंच टेप से नाप के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा 4.25 के करीब हो गया, मैं 4.5 से ज़्यादा नहीं रखूँगी घेरे को। अब हम कैसे देखिए फंदे घटाएंगे। ये सिलाई जो है हमारी, पहले तो हम ये 3 फंदे हमारे इसी तरीके से उल्टे बनेंगे, उनको पीछे कर लेंगे और ये पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। उल्टी तरफ से हम एक साथ फंदे घटाएंगे। तो ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, सॉरी सीधी बना लेती हूँ, फिर उल्टी तरफ से हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली है, अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब हम फंदे देखिए कैसे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया और ये 3 फंदे पहले हम इसी तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, ये हमने 3 फंदे उतार लिए, अब 2 का 1 करेंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से बार बार इसी तरीके से 2-2 फंदों को एक साथ बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए हमारा निकल गया ज़रा, और लास्ट में हमारे 3 फंदे उल्टे ही बनेंगे। तो 2-2 फंदे बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए उल्टी तरफ से हमने ये सारे 2-2 फंदे करके बुने। तो देखिए कितने फंदे हमारे कम रह गए हैं। अब हमने क्या करना, देखिए फिर से इसी तरीके से ये सिलाई हम सीधी बना लेंगे और फिर उल्टी तरफ से हम फिर से फंदे इसी तरीके से घटाएंगे। तो ये सिलाई मैं पूरी इस तरीके से उतार लेती हूँ और लास्ट के फंदे उल्टे बनाते हुए फिर हम उल्टी सिलाई पे एक बार और फंदे हम घटाएंगे। तो देखिए हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं, फंदे हमारे अब देखिए एक साथ फिर घटाएंगे। तो 3 फंदे तो ये आपको नहीं घटाने शुरू के, इस तरीके से ही बुन लेने हैं और उसके बाद फिर से हम 2 का 1 करते हुए ये पूरी सिलाई उल्टी हम बना लेंगे और सीधी तरफ से फिर हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए फिर मैं 2-2 फंदे एक साथ बना रही हूँ। तो देखिए हमने फंदे इस तरीके से घटा दिए। टोटल 32 फंदे हमारे बचे हैं, 32। अब हम इन सब फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने लिया और इसके बाद हमने 2 फंदे इस तरीके से बुने और ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से पलट दिया। ठीक है,
या फिर आप इसे ऐसे डालिए और 2 को एक साथ, इस तरीके से जैसे भी आपको इजी लगे, ऐसे डाला और 2 फंदे एक साथ। इस तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए, तो सारे फंदे हम बंद कर देते हैं, फिर आते हैं। तो देखिए बनाते हुए लास्ट में आ गए। ये 2 का 1 किया और धागे को हम कट कर देंगे। इतना रख लीजिएगा सिलाई के लिए काम आ जाए, और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से हमने बंद किया है। तो ये कमर वाला हिस्सा हो गया, देखिए ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बंद कर दिया। तो थोड़ा सा ही ऐसे आपको दिख रहा होगा उठा उठा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से है। तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा सीधा करके, जैसे हमने इस ड्रेस में ये लेस तैयार किया जिससे ये बैठ गया है। अगर आपको लेस तैयार नहीं करनी लेस, तो ये आपको थोड़ा सा उल्टी तरफ से इस तरीके से रख के थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ये सेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आप खींचेंगे ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा खींच लीजिएगा डिजाइन को भी, क्योंकि धागे हमारे ऐसे हैं तो भाई बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा खींचकर और ये आपको प्रेस कर लेना है उल्टी तरफ से इस तरीके से, ठीक है। अभी मुड़ रहा है, ठीक हो जाएगा। ये भी मेरा इसी तरीके से था, अब बाद में ठीक हो जाता है, इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो देखिए अब हम लेस तैयार कर लेते हैं इधर। अगर आपको लेस नहीं तैयार करनी तो आप यहाँ पर जब शुरू करेंगे फंदे डालेंगे तो आप मोटी सिलाई पे आप फंदे डालिए, और फिर उसके बाद आप 10 नंबर की जैसे 9 नंबर पे आप फंदे डाल लीजिएगा। ढीले ढीले फंदे डालने चाहिए, क्योंकि हमने 10 नंबर पे फंदे डाले तो यहाँ से थोड़ा टाइट हो जाता है। तो ढीले हाथों से या फिर 2 सिलाइयाँ एक साथ करके आप फंदे डालिए, उससे ये जो आउटलाइन है हमारी लूज आएगी, फिर ये ऊपर की तरफ नहीं मुड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है नीटिंग ड्रेस में। तो चलिए अब क्रोशिये से हम यहाँ पर लेस बना लेते हैं अपनी। इजी है बहुत लेस बनानी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है, इस तरीके से धागा खींच के लाए और ये एक चेन लिया, ठीक है। और धागे को ऐसे घुमाया और जहाँ से हमने लिया सेम यहीं से इस तरीके से तीनों स्टिच है हमारी, इनको एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर घुमाया, फिर सेम जगह से ये एक डबल क्रोशिया, फिर घुमाएंगे, फिर सेम जगह से एक बार और डबल क्रोशिया, ठीक है। ये डबल क्रोशिया हो गया। और यहाँ पर ये देखिए 1 और 2 इस तरीके से, यहाँ ये देखिए ये आपको लाइनें दिख रही होंगी, यहाँ से 1 और ये 2 दूसरी जगह पर इस तरीके से आपको सिंगल क्रोशिया ले लेना है, ठीक है। फिर घुमाना है, फिर इन दोनों के बीच में इस तरीके से क्रोशिया डालना है। हाफ डबल क्रोशिया लेंगे तीनों स्टिच एक साथ, और फिर घुमाएंगे, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया एक, फिर एक और डबल क्रोशिया, तीन स्टिच हो गई। फिर यहाँ पर ये 1 और ये 2 इस तरीके से। नहीं तो आप अगर गिन नहीं सकते तो आप ऐसे रखिएगा लेस को, और यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया डालें और ये सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में जो ये है यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से। लेस इजी है बहुत और प्यारी भी लगती है, और ये कोना आपका मुड़ेगा भी नहीं। तो ये हम 2 डबल क्रोशिया 1 हाफ डबल को 3 स्टिच हैं टोटल, ये देखिए ऐसे। और इस तरीके से ऐसे रख लीजिए, अगर नहीं तो 1 2 तीसरी जगह आप ऐसे सिंगल क्रोशिया ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से प्यारी सी लेस बनेगी जो आपकी ड्रेस को मोड़ने नहीं देगी। तो देखिए हमने लेस तैयार कर ली है। अब हम इस तरीके का फेस तैयार करेंगे। इसमें हमने 2 ब्लैक कलर की आंखें बनाई है, जो कि ब्लैक कलर का ऊन के साथ में बनाई है, और ये रेड कलर के होठ बनाए हैं। लेकिन इसमें हमारा पिंक कलर है, इसलिए हम सिर्फ ब्लैक कलर से आंखें बनाएंगे और पिंक कलर के इसमें होठ बनाएंगे। अगर आप किसी और कलर की बनाते हैं ड्रेस तो उसमें रेड कलर से आप इस तरीके से होठ बनाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से डबल धागा लगा लिया है, और कहीं इधर से हम शुरू करेंगे बनाना इस तरीके से। तो देखिए आप पहले ऐसे देखिए,
ये सेंटर, 3 इधर स्टिच है, 3 इधर है हमारी। तो ये जो हमारी यहाँ पर 4 स्टिच हमने इस तरीके से बनाई थी, इसको छोड़कर यानी कि 1 2 3, ये जो हमारी तीसरी है यहाँ से दूसरी, यानी कि ये देखिए, ये छोड़कर यहाँ से हम इस तरीके से सुई को डालेंगे और एक स्टिच जो है चेन की इसके अंदर से नीचे की तरफ ले जाएंगे। डबल धागा ही हमारा, ये देखिए इस तरीके से आंख बन गई। और फिर ये सेंटर की हमारी, इसको और इसके साथ में ये 1 2 3 यानी कि 1 2 3 छोड़कर हम इस तरीके से चौथी में, यानी कि 3 है, देखिए आप 1 2 3 ऐसे ले जाएंगे धागे को और फिर इस चेन में इस तरीके से नीचे कर देंगे। तो ये देखिए दोनों आंखें इस तरीके से बराबर बनेगी। तो बराबर दूरी पर हम इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए मैं कच्चे की तरह इस तरीके से ले जा रही हूँ, फिर आगे चले जाएंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, थोड़ा बड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब आपको दिखाई देगा, एक चेन ये जा रही है हमारी, एक ये है और एक ये सेंटर की, तो 1 2 3, ठीक है। हमने यहाँ से सुई डालना है, ये देखिए एक चेन छोड़कर, ठीक है। और फिर ये जो चेन है इसके यहाँ पर हमने सुई डालनी है और ये इस तरीके से निकाल लेनी है, 1 2 3, ठीक है। और फिर एक चेन ये इस तरीके से, बस आपको इसी तरीके से, ये देखिए ऐसे किया, ये देखिए, ठीक है ना। और फिर एक चेन और 1 2 3 इस तरीके से, और फिर नीचे ऐसे हमें बनाते हुए जाना है। तो देखिए अब हम आंखें बना लिए। अब हम पिंक कलर का धागा ले लिया है। अगर आपका जैसे और कोई कलर है तो आप रेड कलर ले सकते हैं, पिंक कलर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा पहले ही पिंक है तो इसलिए अब देखिए कहाँ पर बनाना है। ये सेंटर की चेन जा रही है 1 2 3, ये जो पांचवी है ना 1 2 3 4 5, यहाँ से और यहाँ से ये जो सेंटर वाली, यहाँ हमने स्टिच इस तरीके सुई को ऐसे डालना है। ये देखिए ये 2 छोड़कर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और एक ये चेन है, इसको छोड़कर हम नीचे की तरफ ऐसे सुई को ले जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से लिप्स बन गए। फिर आगे चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर गए और ये देखिए इस तरीके से बस आपको बनाते जाना है। ये देखिए तो ये जोकर फेस हमारा बन गया। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा घेरा बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए सब कलर आपको एक डार्क एक लाइट लेंगे तो बहुत ही सुंदर बनता है। ये देखिए हमारा छोटी वाली ड्रेस का हमने बनाया था, इसमें हमने ये लेस तैयार नहीं करी है। अगर हम इस पर भी लेस तैयार कर देंगे तो इतना ही सुंदर लगेगा। ये हमने बिना लेस के बनाया, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए आप मुड़ता है हल्का हल्का सा, ये ठीक है ना। तो अगर आप 2 नंबर की ड्रेस, मेरे पास मैसेज आया कि 2 नंबर ड्रेस, ये हमारी 0 से 1 नंबर ड्रेस है। अगर आप 2 नंबर ड्रेस बनाना चाह रहे हैं तो ये जो हमारे फेस हमने इसमें 12 बनाए हैं तो आप इसमें 16 बनाएंगे, जैसे कि मैंने इस ड्रेस में बनाए हैं, ठीक है। या फिर 2 ज़्यादा थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो 2 फेस एक्स्ट्रा बना देंगे, यानी कि 14 फेस बना देंगे आप। तो ये मेरा 12 है क्योंकि ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए। तो बस आपको ये फंदे आपको बढ़ाने हैं 6-6 के हिसाब से, ये मेरा है। तो ये 1 0 1 2 और 3 नंबर पे आप इतने छोटे फेस डाल सकते हैं। 3 पे ये भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये डिज़ाइन सिर्फ इतना ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो आपको कम लेनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपकी ड्रेस बड़ी होगी आपकी जो है फेस जो है ज़्यादा होते जाएंगे। जैसे इसमें मेरे 16 हैं और इसमें मैंने 18 फेस बनाए हैं। इससे बड़ी ड्रेस बनाते तो आप 20 फेस बना लेंगे, इससे बड़ी बनाते तो फिर 2 इस तरीके से आप बढ़ाते रहेंगे। फंदे आपके बढ़ेंगे तो आपकी जो लेंथ है ये भी आपकी बढ़ेगी। अगर ये लेंथ आप फंदे कम डालेंगे
और ये लेंथ आप सोच रहे हैं ऊंची कर दे तो ये फिर ड्रेस इस तरीके से टोकरी की तरह बनेगी। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसकी चोली बना लेते हैं। तो चोली मैंने इसमें भी और इसमें बिल्कुल सिंपल वाली चोली बनाई है, जो कि आप बड़े साइज़ पे भी कान्हा जी इसको आसानी से पहन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी चोली भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो देखिए चोली के हमने 2 पीस इस तरीके से बना रखे हैं और ये हमने यहाँ पर किया सिंगल क्रोशिया दोनों तरफ आउटलाइन के लिए, जैसे कि हमने सेम इस ड्रेस में किया है। और ये देखिए हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया किया है। ये देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया ऐसे किया। अब यहाँ से हम इस तरीके से वापस होके यहाँ से फिर से धागा लगा के सिंगल क्रोशिया करेंगे। इससे थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाती है और देखने में अच्छा भी लगता है। ये देखिए इस तरीके से धागा डाला और ये ठीक है। अगली चेन में गए 2 का 1, फिर अगली चेन में गए 2 का 1। इस तरीके से हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो दोनों पीसेस पे हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और मैं आपको बता देती हूँ ये मेरे 34 स्टिच है, 34 मैंने फंदे डाले हैं। और इस तरीके से जो लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हमारी 8 लाइनें हमने बनाई है। 9वीं पर हमने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, और ये जो हमारी दूसरी ड्रेस है इसमें हमने जो है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं पर हमने बंद कर दिया है। और इसके अंदर मैंने 26 फंदे डाले हैं 4 से 5 नंबर कान्हा जी की में। तो ये चोली आप अपने हिसाब से अगर बड़ी चाहते हैं या चौड़ी चाहते हैं तो इस हिसाब से आप फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमारे ये जो सिलाइयाँ मैंने बताई थी आपको, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 9 18 सिलाइयाँ हुई हमारी टोटल। और 34 फंदों से हमने 2 पट्टियाँ एक जैसी बना के तैयार कर ली है। और दोनों तरफ हमने इस तरीके से क्रोशिया कर लिया। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मैंने इस ड्रेस में जो 0 नंबर ड्रेस में इसमें मैंने कोई क्रोशिया इस्तेमाल नहीं किया, इसे सिंपल ही बनाया है। तो इस तरीके से हम ये सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं और फिर इसको मैं चोली के साथ में जोड़ूंगी। तो देखिए इन दोनों पीसेस को हमने इस तरीके से रख लेना है। आइए देखिए मैं आपको इस स्टेप से इसकी चौड़ाई भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये हमने 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो ये देखिए 2 इंच के हमने इस तरीके से पीसेस ही खुल के और भी ऐसे कवर करेंगे कान्हा जी की ड्रेस, मतलब कि कान्हा जी को पूरा बॉडी को कवर करेंगे। और ये जो जैसे आप नीचे कुछ इनर वगैरह भी बनाएंगे तो उसके ऊपर आसानी से आ जाएगी। अगर आपको ये कम चौड़ा स्टेप बनाना है तो कम चौड़ा भी आप बना सकते हो, ये आपके हाथ में। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों, ये देखिए जो हमारा धागा है इसमें हम सुई को डाल लेंगे। ये सबसे आसान चोली और इसकी पहनाना बहुत ईजी से कान्हा जी इसको पहन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पीसेस रखने हैं और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर 1 डेढ़ इंच के आप जैसे भी मैं इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैंने कितना इसको सिला। इस तरीके से मैंने दोनों पीसेस को सिल लेना है। 1 चेन यहाँ से ली, 1 चेन यहाँ से ली, इस तरीके से मैंने इसको सिलना है। एक तरफ से हम खुली रखेंगे क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं। ठीक है, इसे पहनाना बहुत ईजी हो जाता है और कान्हा जी आराम से निकाल लेंगे और पहन भी लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं इनको जोड़ूंगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिल दिया। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 1.5 इंच के करीब मैंने सिल दिया। उसकी जो लंबाई है ये देखिए 6 इंच है। तो 3 बाई 3 की चोली बिल्कुल ठीक रहती है कान्हा जी को, 6 और 7 नंबर कान्हा जी को। अब देखिए इस तरह सिलने के बाद में हम इसको यहाँ से बाजू, यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे जितनी बाजू आराम से आ जाए। तो यहाँ पर भी हम 1.25 इंच के करीब इनको सिल लेते हैं। ये देखिए इतना छोड़ देंगे और ऐसे ही हम यहाँ सिल लेंगे तो ये हमारी चोली बनके तैयार हो जाएगी, जो कि हम इस पर जोड़ेंगे। तो यहाँ से मैं सिल लेती हूँ इसी तरीके से। ये धागा हमारे पास है, इसी में धागा डाल के यहाँ से सिल लेंगे और यहाँ से भी इसको सिल के, तो ये जैसे कपड़े की चोली बनती है उसी तरीके से हमारी चोली बनके तैयार हो गई, जो कि हम कान्हा जी को पहनाएंगे। चाहे तो आप इसे 2 पीस में यहाँ डोरी डाल के घेरा अलग और चोली अलग भी पहना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से चोली तैयार कर ली है, जो कि ऐसे हमने जोड़नी है। तो ये 32 स्टिच थी जो कि हमने बंद की है। तो ये हमारी 32 चेन है और यहाँ पर हमारी जो है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो एक एक चेन के साथ हम एक एक को अटैच करते हुए जाएंगे, या फिर ऐसे सेंटर बना लीजिएगा, ऐसे एक निशान लगा लीजिएगा यहाँ पर सेंटर पे
और यहीं से ये हमारी चोली जो है इस तरीके से जुड़नी शुरू है, जिससे कि ये दिक्कत ना करे। तो इस तरीके से हम देखिए बराबर आ रही है, क्योंकि हमारा बिल्कुल स्टिच बराबर यहाँ से ये। तो इन्हें आपस में हम जैसे स्वेटर सिलते हैं उसी तरीके से सिलाई करते हुए जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से चोली को जोड़ दिया है, देखिए कितने अच्छे से जोड़। और ये देखिए जब हम दो का एक कर रहे थे तो इस तरीके से हमारी यहाँ जाली पड़ जाती है, जो दो दो फंदों को घटाते हैं ना एक साथ, तो ये देखिए ऐसे जाली पड़ जाती है। और इसी जाली को हम डोरी डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम 2 शेड की इस तरीके से, जैसे हमने इस ड्रेस में 2 तरह की जाली में ये देखिए इसे ही डाली हुई डोरी बनाई है, ऐसी डोरी डालेंगे हम इसमें भी। तो देखिए 2 शेड के हमने धागे ले लिए और इस तरीके से क्रोशे की हेल्प से ही हम जो है ये डोरी बनाएंगे। तो एक लंबी डोरी बना लेते हैं इसी तरीके से और फिर हम इसे ड्रेस में डाल देंगे। अगर आपको डोरी नहीं डालनी तो आप कोई प्रेस बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं डोरी बना लेती हूँ। तो देखिए हम ऐसी डोरी को डाल रहे हैं, बनाई है जो हमने। तो ये देखिए अलग से जाली आपको दिख रही होगी। तो ये 2 जाली, ये देखिए जो 2 का एक किया था ना फंदा यहाँ है। तो ये हम इस तरीके से ऐसे क्रोशिया डाल रहे हैं और अपनी ये थोड़ी हमारी मोटी बन गई है और इस तरीके से हमने खींच लेना है। ठीक है, ये देखिए। तो बस इस ऐसे हम पूरी इसमें अपनी डोरी को डाल देंगे, ये देखिए। ठीक है ना। तो ये देखिए हमने चोली जो है अटैच करके डोरी भी डाल दी है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारी पोशाक बन गई है 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए। तो हमने थोड़ी सी चोली इसलिए बड़ी बनाई है, थोड़ी सी बड़ी बनाई है मैंने। एक तो 6 और 7 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी, और एक ऊपर से जैसे हम नीचे से कोई हैवी पोशाक पहनाते हैं, कोई भी पोशाक बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो आप कान्हा जी को नहीं पहनाते होंगे, तो अंदर कुछ ना कुछ इनर वगैरह, तो इसके ऊपर आसानी से पहन लें और आसानी से उतर जाए। तो ये हमारी जो चोली की लंबाई इस तरीके से 3 है। तो हम कॉटन के कपड़े में भी बनाते हैं, जब भी 3 की बनाते हैं, 3 बाई 3 की या 2.5 बाई 2.5 की, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो ये 6 से 7 नंबर है, इसलिए हमने इसमें 3 नंबर की ये 3 इंच की चोली बनाई इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊन है, खींचती ऐसे भी खींचेगी, ऐसे भी खींचेगी, तो पहनाने में ईजी रहती है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इसकी कैप, और ये जो हमारी मिस हो गई इसकी वीडियो, तो इसकी कैप और दोनों की कैप में बनाना सिखाऊंगी। इसका मैंने बता ही दिया आपको मेज़रमेंट, कितने मैंने फंदे चोली में डाले हैं, कितने मैंने यहाँ डाले हैं, कैसे इसको बनाया है। सेम बनाने का तरीका यही है, बस इसमें फेस ज़्यादा है जिससे इसका घेरा थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो जैसे जैसे आपकी ड्रेस बड़ी होगी तो इसका घेरा भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितनी प्यारी सी दोनों पोशाक बन के तैयार हो गई हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे की वीडियो इनके दोनों जो है कैप हम बनाएंगे अगली वीडियो में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।